घर घर जल का सपना, लेकिन क्या इस सपने पर भ्रष्टाचार का दाग लगा है? राजस्थान में जल जीवन मिशन के नाम पर 960 करोड़ का बड़ा खेल सामने आया। 960 करोड़ फर्जी टेंडर, फर्जी दस्तावेज और अधिकारियों की मिली भगत का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हर घर जल के नाम पर पाइपलाइन बिछी, लेकिन क्या उसी पाइपलाइन में बैठे हैं पैसे निकलने वाले मगरमच्छ? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पानी पानी पानी, सरकार का मिशन जल जीवन मिशन, हर घर जल वाला मिशन अब बन गया मनी मिशन। अधिकारियों ने बनाया जेजेएम को मनी मिशन। पैसा गया, पानी नहीं आया। केंद्र सरकार दावा करती है कि भारत पानी के लिए संघर्ष से निकलकर हर घर नल के युग पहुंच चुका है, लेकिन सरकार के दावों पर सपने लगा भ्रष्टाचार करना। राजस्थान में जल जीवन मिशन के नाम पर 960 करोड़ का बड़ा खेल सामने आया है। फर्जी टेंडर, फर्जी दस्तावेज और अधिकारियों की मिली भगत का खुलासा हुआ है। देश भर में चल रही केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन का मकसद था हर घर तक नल से जल पहुंचाना, लेकिन राजस्थान में इस मिशन के नाम पर 960 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। राजस्थान में हर घर नल मिशन पर 960 करोड़ के घोटाले का काला धब्बा लग चुका है। फर्जी टेंडर, मिली भगत और सरकारी खजाने पर डाका, इन तरीकों से पैसे निकलने वाले मगरमच्छों ने सरकारी खजाने को चूना लगा दिया है। राजस्थान में हर घर जल के नाम पर पाइपलाइन बिछी, लेकिन क्या उसी पाइपलाइन में बैठे हैं पैसे निकलने वाले मगरमच्छ? राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों के टेंडर जारी हुए, लेकिन सवाल ये है कि क्या टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी थी? घोटाला, फर्जी दस्तावेज, मिली भगत, ओवर रेटिंग, क्वालिटी में समझौता किया गया। जांच में सामने आया कि श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक पदमचंद जैन और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक महेश कुमार मित्तल ने साल 2023 में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और तकनीकी दस्तावेज लगाकर करोड़ों रुपए के टेंडर हासिल किए। टेंडर प्रक्रिया के दौरान दोनों कंपनियों के बीच मिली भगत के ठोस सबूत मिले हैं। बोली प्रक्रिया के दौरान दोनों कंपनियों ने मिली भगत कर टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया। प्रगति के पथ पर दौड़ते राजस्थान के लिए सालों से पानी एक बड़ा सपना रहा है, और वो पानी किसी अमृत से कम यहाँ के लोगों के लिए कभी नहीं होता। जल जीवन मिशन योजना का मकसद भी यही था कि राजस्थान के दूर दराज के वो इलाके जहाँ पर महिलाएं बरसों से दूर दराज के इलाकों में पानी का घड़ा मटका सर पर रख कर लाती थी, उनको इस परेशानी से निजात मिल सके, पानी का नल उनके घर तक आए। लेकिन जिस तरीके से रसूखदारों ने, जिस तरीके से सिस्टम के सुराखों ने इस बड़ी महत्वाकांक्षी योजना में ऐसे सुराख किए कि पानी की जगह भ्रष्टाचार की ऐसी धारा बह गई कि पूरा राजस्थान इस करप्शन में डूब गया। जांच एजेंसी राजस्थान एसीबी दस्तावेज खंगाल रही है। टेंडर से लेकर भुगतान तक की पूरी चेन जांच के दायरे में। टेंडर जारी, टेक्निकल अप्रूव, फाइनेंशियल क्लियरेंस, वर्क ऑर्डर, पेमेंट रिलीज। क्या हर स्तर पर निगरानी थी, या हर मोड़ पर बैठा था एक एक मगरमच्छ? उम्मीद थी कि रेतीले धुओं में नलों से पानी टपकेगा और हर घर जल का सपना सच होगा। केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया, करोड़ों रुपए का बजट जारी किया, लेकिन किसे पता था कि जनता के हलक तक पानी पहुंचाने की इस मुहिम के पीछे भ्रष्टाचार का एक ऐसा गंदा नाला बहेगा जो राजस्थान की साख को ही डुबा देगा। योजना में पाइपलाइन तो बिछी, लेकिन उसमें पानी नहीं बल्कि सफेद पोशों और रसूखदार इंजीनियरों का लालच दौड़ा। जिस योजना को जीवन देना था, उसे ही चंद लोगों ने लूट का जरिया बना लिया। घोटाले की शुरुआत हुई उन फाइलों से जहां नियम और कायदों की धज्जियां उड़ाई गई। नियम था कि बड़े ठेके उन्हीं कंपनियों को मिलेंगे जिनके पास बड़े कामों का अनुभव होगा, लेकिन यहाँ खेल उल्टा था। गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल जैसी फार्मों के पास काम का अनुभव नहीं था, लेकिन पूरा खेल रचा गया। इन कंपनियों ने रेलवे की सार्वजनिक उपक्रम कंपनी इरकॉन के नाम से रातों रात जाली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तैयार किया। दावा किया गया कि इन्होंने हजारों किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई, जबकि हकीकत में ये कंपनियां सिर्फ कागजों में ही दौड़ रही थी। ताज्जुब की बात देखिए, जलदाय विभाग के आला अफसरों ने इन फर्जी दस्तावेजों को सच मान लिया। बिना किसी वेरिफिकेशन, बिना किसी जांच करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर इन अपात्र कंपनियों की झोली में डाल दिए। जनता के खून पसीने की कमाई अब उन ठेकेदारों के हाथों में थी, जिनका पूरा वजूद ही सिर्फ एक झूठ पर टिका था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली खेल तो अभी जमीन के नीचे शुरू होना बाकी था। अब एसीबी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे भ्रष्टाचारियों में भय बढ़ा है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी काफी हद तक, और आप अंदाज लगा सकते हो
कि रेड लुकआउट नोटिस दे दिया हो और एक सुपर टाइम इसके जो चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी हो वो भूमिगत हो जाए, भाग जाए, तो ये अपन कह सकते हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाली है। घोटाले की कहानी साल 2023 में आधिकारिक रूप से सामने आई, जब राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्राथमिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज की। इसी एफआईआर ने आगे चलकर बड़ी इंजीनियरों और अधिकारियों तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया। एफआईआर में श्याम ट्यूबवेल कंपनी और गणपति ट्यूबवेल कंपनी के मालिक को भी शामिल किया गया। आरोप था कि दोनों कंपनियों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और तकनीकी दस्तावेज लगाकर करोड़ों रुपए के टेंडर हासिल किए। इस काम में कुछ अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई। जांच एजेंसी ने दस्तावेजों को जब्त किया, अधिकारियों से पूछताछ की और संबंधित फाइलों की तकनीकी जांच शुरू की। उसी दौरान कई अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए और विभागीय स्तर पर निलंबन की कार्रवाई शुरू हुई। जैसे जैसे जांच बढ़ी, जांच की आंच तत्कालीन सरकार तक पहुंच गई। पूर्व मंत्री से लेकर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी रडार पर आ गए। हर कोई इस जांच के घेरे में आ गया। छापेमारी में मिले दस्तावेज चीख चीख कर कह रहे थे कि सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि जनता की प्यास पर डाका डालने की एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन सवाल अब ये था कि क्या इन मगरमच्छों पर कभी कानूनी शिकंजा कस पाएगा। ईडी ने महेश जोशी को 24 अप्रैल 2025 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। महेश जोशी तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जलदाय मंत्री थे और उन पर जल परियोजनाओं के टेंडर में अनियमितताओं और रिश्वतखोरी का आरोप है। महेश जोशी के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत केस को मंजूरी मिली है। ईडी ने जांच के दौरान महेश जोशी और उनके करीबियों की लगभग 47 करोड़ की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। जांच एजेंसी ने एक पूरक चार्जशीट पेश की है, जिसमें जोशी और उनके बेटे रोहित और अन्य सहयोगियों पर भ्रष्टाचार का पैसा शेल कंपनियों में निवेश करने का आरोप लगाया गया। इस मामले में राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी सक्रिय है। हाल ही में फरवरी 2026 में इस घोटाले से जुड़े कई अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने राजस्थान, दिल्ली, बिहार और झारखंड समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की। राजस्थान एसीबी की विशेष जांच टीम ने कार्रवाई की। 9 वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और बाद में मुकेश पाठक को पकड़कर कुल गिरफ्तारियों की संख्या 10 हुई। गिरफ्तार अधिकारियों ने विभागीय इंजीनियर और वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल थे। 6 सेवारत और 3 सेवानिवृत्त थे। विशेष अदालत ने सभी को रिमांड पर भेजा। पूछताछ में डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल ट्रेल और भुगतान फाइलों की जांच की जा रही है। इस केस में उस वक्त नया मोड़ आता है जब एसीबी पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करती है। एसीबी की टीम जब उनके निवास पर पहुंची तो वो वहां पर मौजूद नहीं थे, वहां से फरार बताए जा रहे थे। सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी है। मैं कहना चाहूंगा इसमें बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है। और भी कई बड़े नाम हैं और भी कई सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम इस चीज से चाहते हैं कि इसके अंदर अच्छे से कार्रवाई हो और कोई भी दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। जल जीवन मिशन का जो घोटाले की बात की जा रही है, उसमें हम लोगों ने कभी भी प्रतिपक्ष की तरफ से जो भी अगर मान लो सरकार के ध्यान में भ्रष्टाचार का मुद्दा आ रहा है तो हमारा स्पष्ट मत है कि चाहे कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी अधिकारी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, हम लोगों ने कानून बनाया और उस कानून के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की। सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। पहले जब कार्रवाई हुई तब क्यों नहीं इन्होंने अधिकारियों को इन्वॉल्व किया, तब उनको क्यों रिलैक्सेशन दिया इन्होंने? तब यहाँ पे इनकी सरकार बन गई थी, वहाँ भी इनकी सरकार थी, यहाँ भी इनकी सरकार थी। तो एजेंसीज ने के पास क्या लैप्सेस रहे, क्या कारण थे कि इनको 2 साल लगे इस बात को, जब तक कि वो अधिकारी इनके अंडर में काम कर रहे थे, प्राइम पोस्टों पे रहे। तो ये मान रहे थे, हम तो आवाज़ उठा रहे थे कि वो तो उनको तो आपने छोड़ दिया और मंत्री को पकड़ लिया, तो उनके तो पैरेलल साइन है, तो उनको क्यों छोड़ा? वो तो सरकार में काम करके गए, इनके अंगूठे के नीचे काम करके गए, तो फिर अब क्या ऐसी बात हो गई? तो ये ऐसा लगता है कि पिछले 5-6 महीनों में कोई घटनाक्रम बदला है। जो ये चाह रहे थे वो हो नहीं पाया, तो अब फिर से उस पर लगे हैं। अदरवाइज इनको उसी वक्त ये कार्रवाई करते तो इनको दूध का दूध हो जाता, पानी का पानी हो जाता। इस किसी ने भी गड़बड़ करी है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब तक 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारी और ठेकेदार अलग अलग चरणों में गिरफ्तार या जांच के दायरे में आए हैं। करीब 170 इंजीनियर और अधिकारी तमाम परियोजनाओं में जांच की सूची में शामिल हैं।
धन शोधन के पहलू पर प्रवर्तन निदेशालय ने भी जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया। फिलहाल सीबीआई जांच की घोषणा नहीं हुई है। 960 करोड़ कितने गांव की पानी योजना? 960 करोड़ ये सिर्फ 2 कंपनियों का खेल था। 960 करोड़ घोटाले में पूरा सिस्टम शामिल था। 960 करोड़ दोषियों पर क्या सख्त कार्रवाई होगी? जिस रकम से हजारों गांव तक पानी पहुंच सकता था, उसी रकम को अधिकारियों ने कथित रूप से बंदरबाट में लगा दिया। जनता की कमाई, टैक्स का पैसा सिस्टम ने बर्बाद तो कर ही दिया। आज भी कई गांव में महिलाएं मीलों दूर तक पानी लाने के लिए मजबूर है। सवाल ये है कि जब बजट जारी हुआ, टेंडर पास हुए, तो पानी जमीन तक क्यों नहीं पहुंचा? सूखे हैंडपंप, खाली टंकियां और पानी भरती महिला, पैसा कहां गया? कौन है इसका मास्टरमाइंड? जल जीवन मिशन, जिसका मकसद था हर घर जल, लेकिन अगर इसी मिशन में भ्रष्टाचार की बू आए तो सवाल उठना लाजमी है। 960 करोड़ का ये घोटाला सिर्फ रकम नहीं बल्कि जनता के भरोसे पर चोट है। पाइपलाइन तो बिछ गई, लेकिन क्या उसमें पानी बहेगा या फिर सवालों की धारा? मगरमच्छ कितने हैं जांच बता पाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि जनता जवाब जरूर चाहती है। जल जीवन मिशन केवल करोड़ों का घोटाला नहीं बल्कि राजस्थान की उस जनता की प्यास के साथ भी धोखा है जिसने सरकार पर हर घर जल नल के वादे पर एतबार किया। इस घोटाले में कई बड़े चेहरे जेल जा चुके हैं, कई जेल जाने की तैयारी में हैं, लेकिन जनता के उस एतबार का क्या, जनता के उस भरोसे का क्या ये भरोसा, ये साख फिर से लौटाई जा सकेगी? जो बड़े चेहरे जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, उनसे इस नुकसान की भरपाई हो पाएगी? ये एक बड़ी अजीब विडंबना है कि योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कामयाब क्यों ना हो, अगर नीयत खराब हो तो फिर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ ही जाती हैं। और राजस्थान में जल जीवन मिशन में ऐसा ही हुआ है। हालांकि देर से सही, लेकिन एसीबी की टीम अगर अब फिर से जागी है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इस एक्शन के साथ साथ सरकार लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने की दिशा में भी बड़ा एक्शन लेगी। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।